अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि सब दोस्त खैर व आफियत से होंगे। आज हम बात करेंगे टैबलेट स्पाइक किस पर्पज़ के लिए, किस डिज़ीज़ में इस्तेमाल की जाती है, इसके फ़ायदे क्या हैं और नुकसानात क्या हैं और इसको क्यों यूज़ करवाया जाता है। आज की इस वीडियो में हम मुकम्मल डिटेल से बात करेंगे। जिन दोस्तों ने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आपको मेरी वीडियो बर वक्त मिलती रहे। दोस्तों चलते हैं अब हम अपने टॉपिक की तरफ। टैबलेट स्पाइक कीटाकोनाज़ोल इसका जो साल्ट है, जिसे हम कह देते हैं, जो इसकी कंपोजिशन है वो कीटाकोनाज़ोल है और 200 मिलीग्राम में ये टैबलेट होती है। 10 टैबलेट की ये पैकिंग है। इसको हम डिफरेंट स्टेज में यूज़ कर सकते हैं। मुंह के अंदर अगर आपके छाले बने हुए हैं, ब्लिस्टर बने हुए हैं, क्योंकि फंगल इन्फेक्शन में काम करती है। मुंह के अंदर जब फंगस हो जाता है, फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, जैसे हम कह देते हैं कि मुंह का पक जाना, मुंह में छाले बन आना, और उसके अलावा मुंह से जैसा कि ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है जब ब्लिस्टर बनते हैं, और इसके अलावा जैसा कि सर के अंदर निशानात बनना, जिसे हम चंबल कहते हैं, उस टाइप बनना शुरू हो जाते हैं जिस्म पे या सर में, तो उस किस्म की डिज़ीज़ में भी इसको ये काम करती है। बेसिक इसका काम है फंगस इन्फेक्शन में काम करना और बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट हैं। अगर हम इसके ये कौन सी फार्मा से इसको मैन्युफैक्चर कर रही है, अगर इसकी बात करें, फ्यूकस एंड रिलीज़ फार्मा है जो इसको मैन्युफैक्चर कर रही है। बहुत ही अच्छी फार्मा है। अगर हम प्राइस की बात करें, मुनासिब प्राइस है, 300 इसकी प्राइस है। पाकिस्तान में इजीली अवेलेबल है। अदर कंट्रीज़ में इसके आप साल्ट नेम यानी कंपोजिशन है, जो फार्मूला है, उस नेम से कीटोकोनाज़ोल के नाम से आप आराम से इजीली आप ले सकते हैं। एक फंक्शन मैंने आपको बता दिया है वीडियो में कि फंगस इन्फेक्शन मुंह के अंदर जिनका पका हुआ हो, छाले बने हुए हों, खाना नहीं खाया जाता और पानी आता कि पानी तक पिएँ तो काफ़ी पेन होती है, जलन होती है, सर के अंदर फंगस है, सर के अंदर निशान बन गए हैं, तो उनके लिए भी बहुत ज़बरदस्त मेडिसन है। इसको हम ज़्यादा लॉन्ग टर्म के लिए नहीं इस्तेमाल कर सकते क्योंकि ये काफ़ी गर्म होती है। और इसके अलावा जो जिगर के पेशेंट हैं, हम उन पेशेंट्स में भी इसका इस्तेमाल नहीं करवाते। जिनको जिगर के ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं वो इस टैबलेट को इस्तेमाल ना करें। और हमल के दौरान, प्रेगनेंसी के दौरान जो फ़ीमेल हैं वो नहीं यूज़ कर सकती इसको। अगर हम एज की बात करें, 15+ एज में इसकी जो डोज़ है वो BD है। सुबह शाम इसकी डोज़ हम दे सकते हैं, यानी 400 मिलीग्राम टैबलेट इसको दे सकते हैं पेशेंट को। 4 to 5 डेज़ के लिए हम देंगे, इंशाल्लाह पेशेंट जो है ना रिकवर हो जाता है। उसके अलावा जिसको कोई क्रॉनिक प्रॉब्लम है तो इसको लॉन्ग टर्म के लिए भी यूज़ किया जाता है। किसी पेशेंट में 7 डेज़, किसी में 14 डेज़ के लिए इस्तेमाल करवाया जाता है। और उसके अलावा अगर हम इसके साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो पेशेंट को वॉमिटिंग फ़ील हो सकती है या स्टमक पेन स्टार्ट हो सकती है, नोज़िया फ़ील हो सकती है, इरिटेशन हो सकती है। तो दोस्तों इसका इस्तेमाल एहतियात से कीजिएगा। बहुत ही ज़बरदस्त टैबलेट है, इसका इस्तेमाल करें। और उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपना ख़याल रखिएगा, दोस्तों का ख़याल रखिएगा, घर वालों का ख़याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मैं इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह नेगेबान।